आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी हमारे किस किस पार्ट से बनी हुई है, पृथ्वी के अंदर का सेक्शन कैसा है, और पृथ्वी का जो उत्पादन है, पृथ्वी बनी कैसे है, इसके लिए कई साइंटिस्ट ने हमारे जो है थ्योरी अपनी अपनी दी। कुछ की थ्योरी बाद में आई, तो कुछ की थ्योरी को कुछ लॉजिक जो है, कुछ तथ्य को निर्धारित नहीं कर पाई, इसलिए उनकी थ्योरी भी फेल हो गई। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो सबसे जो जो फेमस जो थ्योरी हुई वो हुई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। दूसरी जो फेमस थ्योरी हुई वो हुई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और जो सबसे पहले थ्योरी आई थी जो जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इन चीज़ों पे जाने से पहले हम देखेंगे कि जो है पृथ्वी बनी कैसे है। ठीक है जी। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। कोर मतलब एकदम जो सेंटर वाला पार्ट है। अगर हम पृथ्वी को एक गोल सर्कल कंसीडर करें तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है जी। कोर के बाद आता है हमारा मेंटल, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह का भाग है। अब इसमें ये यार कहीं पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है कि कितने किलोमीटर तक कोर है और कितने किलोमीटर तक मेंटल है। पढ़ने को तो वैसे बहुत कुछ है, पर हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और तो इसको हम लोग जो सबसे सेंट्रली पार्ट है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। उस जो ऊपर का पार्ट है उससे हम लोग मेंटल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है नहीं। तो जो कोर की बाहरी संरचना है और जो आंतरिक संरचना के बीच जो क्या है, अब जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मटेरियल तो इनका सेम होगा नहीं, तो इसमें की मेटेरियल की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस आता चला जाता है। तो जब वो डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग सीस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, जो कि हम लोग भूकंप की तरंगें देखते हैं, पी वेव, एस वेव, एच डी लव वेव, रैले वेव। तो उनके थ्रू पता चलता है कि हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनके अंदर का जो घनत्व है वो कैसे कैसे वेरी करता है। तो उसमें यह पाया गया है कि जो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है, वो डिसकंटिन्यूटी टाइप की चीज़ पाई जाती है। क्योंकि यहाँ से जो है जो अंदर अगर हम लोग रेज भेजेंगे इसको पी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो कि भूकंप को मेजर करती हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो इनके देखिए पी वेव तो क्या होती हैं, ऑलवेज किसमें चलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। और ये गैसेस जो है खाली लिक्विड और सॉलिड में चलती हैं। तो इनके बीच जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, जो कि परावर्तन होता है और अपवर्तन जो होता है, तो उनसे पता चलता है कि हाँ पृथ्वी की आंतरिक कोर के अंतर्गत जो है असंबद्धता पाई जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो पहली हमारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम लोग कोनेरॉइड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनेरॉइड डिसकंटिन्यूटी। फिर ये कोर और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम लोग जो है बोलते हैं, ये हमारी कोर हो गई। कोर और मेंटल के बीच ये मोहविक डिसकंटिन्यूटी, मोहविक डिसकंटिन्यूटी।
नोटियाँ। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे जो है मटेरियल की जो डेंसिटी वेरी हो रही है तो उसको हम लोग नाम दे दिया कि ये जो है कोर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी डिस्कंटिन्यूटी वेरी होती है उसको कोलोराइड नाम दे दिया, और जो मेंटल और कोर के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको हमने मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी नाम दे दिया। फिर जो अगली जो डिस्कंटिन्यूटी आती है मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी आती है उसको उन्होंने नाम दे दिया रैपिड डिस्कंटिन्यूटी, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। फिर जो मेंटल और क्रस्ट के बीच जो आती है उसको उन्होंने नाम दे दिया गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और जो क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको उन्होंने दे दिया लेहिमैन डिस्कंटिन्यूटी, लेहिमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किस किस के बीच कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। पहले जो हमारी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है वो कोलोराइड डिस्कंटिन्यूटी होती है, फिर मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी होती है, फिर रैपिड डिस्कंटिन्यूटी होती है, फिर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होती है, फिर लेहमैन। इसको हम लोग सिंपल याद कर सकते हैं CMRGL, CMRGL। ठीक है जी, CMRGL, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। और इसके बाद जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी।